जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आपको बताते हैं कि आपके जो भी एग्ज़ाम लगे हों, चाहे वो UPSI हो, चाहे वो UPASI हो, या फिर आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल हो गया, या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो गया, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप हिंदी प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बेस्ट मौका है। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों हमने एक यूट्यूब पर वीडियो बनाई 12 घंटे की। ये लगातार मैराथन क्लास है, एक ही क्लास दोस्तों 12 घंटे की। इसमें आपको हिंदी भाषा का इतिहास, आपको पता जो भी हिंदी की 17-18 बोलियां हैं वो हो जाएंगी, और जो साहित्य का इतिहास दोस्तों हिंदी का, चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, और दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या है, जैसे प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम जो भी दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, लगभग 125 पॉइंट्स इसके मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कवियों के उपनाम क्या क्या हैं, और दोस्तों एक चीज़ सबसे खास बात क्या है, UPSI वालों सुन लीजिएगा, ठीक है, कि दोस्तों इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारत भारती, मंगला प्रसाद पारितोषिक, जितने भी सलाहकार सम्मान, जितने भी पुरस्कार दोस्तों हिंदी साहित्य के लगभग उसको हमने शामिल कर दिया मात्र इसी वीडियो में। तो इसे जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और हमने हिंदी समान हिंदी की तरफ कदम बढ़ाया, और दोस्तों 2 वीडियो हमारी उसकी आ गई हैं। 3 वीडियो हमने बताया था पूरी हिंदी हम समाप्त कर देंगे, तो तीसरी वीडियो भी जल्द आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते। आज हम देखिए, कल वाले वीडियो हमने मुहावरे देख लेते, आज हम देखेंगे लोकोक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो अगर बात करते हैं लोकोक्ति की दोस्तों, तो लोकोक्ति होती क्या है दोस्तों, एक चीज हम बताते हैं कि लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। ठीक है, समझिएगा, लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। जबकि पूछा जाएगा मुहावरे क्या होता है, मुहावरे एक क्या होता है, वाक्यांश होता है, वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है दोस्तों, मगर लोकोक्ति पूरा का पूरा क्या होती है, अपने आप में एक वाक्य होती है। तो चलिए देखते हैं लोकोक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति, मतलब जो दोस्तों लोगों द्वारा कही जाती है। जैसे गांव में दोस्तों कहते नहीं, कुछ चीजें कहते थे, जैसे अंधा क्या जाने, है ना, ऐसी चीजें दोस्तों कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसी चीजें जो कहते हैं दोस्तों आमतौर पर इस्तेमाल होती है, उन्हें ही क्या बोलते हैं, लोकोक्ति। लोक मतलब क्या होता है दोस्तों, संसार की दोस्तों जनसाधारण की, व्यक्तियों की दोस्तों, और उक्ति मतलब कहावत। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति मतलब क्या होती है, लोक की उक्ति। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो लोक की उक्ति दोस्तों। इनका प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों, और हमने बता दिया कि ये एक पूर्णतः वाक्य होते हैं दोस्तों, ना कि वाक्यांश। जैसे कि मुहावरा क्या होता है दोस्तों, एक वाक्यांश होता है। तो चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण दोस्तों लोकोक्ति देखते हैं, इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, अंधा क्या चाहे दो आंख, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है तो वो क्या चाहेगा, आपको भी देख के पता चल जाएगा दोस्तों, अंधा है तो वो आंख ही मांगेगा दोस्तों ना। तो इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, यही क्या होता है, अंधा क्या चाहे दो आंख। अगला है अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। मतलब देखिए अंधा पीस रहा और कुत्ता खा रहा, मतलब काम कोई और कर रहा और उसका फायदा कोई और ले रहा है। ठीक है, अगला है अक्ल बड़ी या भैंस दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बार पूछाता है, गांव में पूछते लोग ना कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो आपको बताना क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ, यानी कि क्या अक्ल बड़ी होती है भैंस से दोस्तों। मतलब अक्ल से आप, तभी तो अक्ल के द्वारा ही तो भैंस चराई जाती है, या फिर भैंस को बांध कर रखते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ होती है दोस्तों। आपको पता चाणक्य दोस्तों बहुत ही क्षीण थे, मगर उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य कब्जा करवा दिया था ना। चलिए अगला है अंधे के आगे रोना और अपना दीदा खोना दोस्तों। इसका मतलब क्या, आप अंधे के आगे रो रहे हैं, मतलब कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, उसको क्या दिखाई दे रहा है, आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। ठीक है, तो दुख सुनाने पर ध्यान न देना दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, दुख सुनाने पर ध्यान न देना। चलिए अगला है असरफी की लूट और कोयले की छाप दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान दोस्तों। क्या, ठीक है, मतलब जो मूल्यवान चीज है उसको छोड़ देना और तुच्छ चीजों पर ध्यान देना दोस्तों। अगला है अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी प्रतिष्ठा। पगड़ी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठा। पगड़ी दांव पर रखना मतलब प्रतिष्ठा दांव पर रखना ना। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब क्या, अपनी प्रतिष्ठा अपने ही हाथ होती है। चलिए अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है, कम ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन करना दोस्तों। अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है आंख के अंधे नाम नयन सुख। आपको पता है कि भैया आंख के अंधे हैं और नाम नयन सुख रखवा ले, इसका मतलब क्या, गुड़ के विपरीत नाम हो गया दोस्तों ना, गुड़ के विपरीत नाम हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब कहते नहीं आगे नाथ न पीछे पगहा,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना हो दोस्तों, आगे पीछे कोई हो ही ना, जैसे मर्जी वैसे करे। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास। दोस्तों मतलब जिस काम के लिए आए थे उसको छोड़ करके दूसरा काम करने लगना, यानी प्रमुख कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। चलिए अगला है ऊंचे दुकान फीके पकवान, मतलब कि दिखावा ही दिखावा दोस्तों, है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे ना, आडंबर ही आडंबर दोस्तों, ठीक है। चलिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, आपको पता है कि ऊंट की चोरी कभी की जा सकती है निहुरे निहुरे? भैया ऊंट तो तुमसे खुद ही ऊंचा रहता है, उसमें निहुरने की क्या जरूरत, मतलब झुकने की क्या जरूरत है? तो बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता दोस्तों, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। अगला है ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब काम का परिणाम अभी अनिश्चित है दोस्तों, ठीक है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं होता दोस्तों। अगला है एक तो करेला दूजा नीम पर रहा। दोस्तों समझिएगा, बुरे को और बुरे की संगत हो जाना दोस्तों। एक तो करेला था, कड़वा पहले से था, और दूजा नीम पे चढ़ गया जो कि और ज्यादा कड़वा, मतलब बुरे को बुरी संगत मिल जाना। चलिए फिसल पड़े तो हर हर गंगे। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मजबूरी में काम करना। मतलब दोस्तों आप मान लीजिए गंगा जी के सामने खड़े हैं और फिसल के गंगे मतलब कि चले गए पानी में, तो आप क्या बोलेंगे, हर हर गंगे, मतलब मजबूरी में काम करना, ठीक है। अगला है आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझ के मुसीबत पड़ना। भैया बैल खड़ा उसके सामने जाओ कहो आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझ के तो आप मुसीबत में पड़ रहे हैं, है ना। अगला है नीम हकीम खतरे जान। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नीम हकीम खतरे जान, मतलब जो अल्प ज्ञान होता दोस्तों वो खतरनाक होता है, ठीक। क्या होता है, अल्प ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। अगला है खग जाने खग की भाषा। दोस्तों आपको पता है कि पक्षी पक्षी भाषा जानते हैं, इसका मतलब है जो समान प्रवृत्ति वाले लोग हैं दोस्तों एक दूसरे को सराहा करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा किया करते हैं। अगला है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते। आपको पता होगा कि चूहे के चमड़े से दोस्तों, चूहे की खाल से कोई नगाड़ा नहीं मारा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, सीमित साधनों से कोई बड़े काम नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए अगला है एक पंथ दो काज, मतलब एक कार्य से एक उपाय से दो कार्य कर लेना, ठीक है। अगला है ओछे की प्रीति बालू की भीति। दोस्तों मतलब नीच की मित्रता क्षण भंगुर होती है दोस्तों, कुछ समय के लिए नीच लोग मित्रता करते हैं मतलब साधने के लिए, ठीक है। अगला है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है कि बहुत कम से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती दोस्तों, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, यानी विपत्ति पर और विपत्ति आ गई दोस्तों, ठीक है। एक तो कंगाली थी ऊपर से आटा गीला हो गया, मतलब क्या, विपत्ति पर और अधिक विपत्ति का आ जाना। अगला है कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, मतलब दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। भैया राजा और तेली से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, दो असमान व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। अगला है काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मतलब छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता ना, छल कपट हमेशा नहीं चलेगा दोस्तों, काठ की हंडी हमेशा नहीं चढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि छल कपट हमेशा नहीं चल पाता। अगला है क्या काबुल में गधे नहीं होते, मतलब कि मूर्ख सब जगह मिलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कोई एक विशेष स्थानों की वही मूर्ख मिलेंगे। तो क्या काबुल में गधे नहीं होते, इसका मतलब है कि मूर्ख व्यक्ति हर जगह विद्यमान होते हैं। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब क्या भैया, काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है, मतलब क्या होगा, अनपढ़ हो आप, है ना, तो अनपढ़ हो जाएगा। चलिए अगला है कुत्ते को घी हजम ना होना। इसका मतलब क्या होता है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता कुछ, ठीक है, गांव में बोलते भी हैं। तो मतलब निम्न को उच्च पद पाकर घमंड करने लगना, यही क्या होता, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अगला खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब क्रोधावश में अटपटा कार्य करना दोस्तों, किसी से क्रोध करके दोस्तों अटपटा काम करना, वही तो क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अगला है खुदा गंजे को नाखून न दे। भैया अगर आपको पता है कि खुदा अगर गंजे को नाखून देता, अपने खोपड़ी खचवा के खून निकाल लेना, मतलब क्या, ना समझ अधिकार पाकर अपना ही हानि कर बैठते दोस्तों, इसीलिए कहते हैं खुदा गंजे को नाखून न दे, ठीक है। घर का वेदी लंका ढावे, मतलब आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होता दोस्तों। आपको पता विभीषण है दोस्तों, घर का भेदी कहते हैं ना उसको, उसी ने लंका पूरा लगवा दिया, नहीं तो रावण को कोई मार नहीं सकता था दोस्तों ना, उसके भाई ने बताया था। चलिए अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि दोस्तों अपने घर की गुड़ी व्यक्ति का सम्मान न करना, मतलब अपने घर में जो चीज होता है दोस्तों वो अच्छा भी नहीं लगता ना, तो ये चीजें आप सुने होंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब कि एक ही स्वभाव वाले शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं। अगला है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी अपराधी सदैव सशंकित होते हैं,
दोस्तों जो भी मुजरिम होते हैं दोस्तों, जो अपराध करके आते हैं, वो उनको दोस्तों हमेशा हर समय दोस्तों डर लगता है, जैसा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी अनुपयुक्त स्थान पर गुड़ दिखाना दोस्तों ना, अनुपयुक्त स्थान पर गुड़ दिखाना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जल में रहकर मगर से बैर। भैया आपको पता है कि मगरमच्छ से आप बैर नहीं कर सकते दोस्तों, दुश्मनी नहीं ले सकते हैं अगर आप जल में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। आपको पता है जिसके पास लठ है दोस्तों, जिसके पास रुपया पैसा है, और वही क्या है, उसी की तूती बोलती है दोस्तों। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति ही विजय कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला है जितनी चादर उतने पैर पसारो दोस्तों, मतलब सामर्थ्य के अनुसार काम करना, जितनी आपकी हैसियत है उसी के अनुसार आप काम करें। चलिए अगला है जैसा मुंह ऐसा थप्पड़, मतलब जो जिसके योग्य है उसको वही प्राप्त होना दोस्तों, उसको कहते हैं कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़, है ना। चलिए जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, इसका मतलब क्या होगा, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा आपको, वैसा ही लोगे दोस्तों। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ हम भी करेंगे, इसका मतलब। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब चालाकी से मात देना, मतलब कि आपसे आगे निकलना, आप डाल डाल हम पात पात ना, तो ये चीजें। चलिए तेल देखो तेल की धार देखो, यानी परिस्थिति को देखना दोस्तों, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब कहता है परिस्थिति को देखना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना दोस्तों, तीन लोक से मथुरा न्यारी। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा कहावत कि दुधारू गाय की दाद भी सही जाती, मतलब क्या, जिससे लाभ हो दोस्तों उसकी खरी खोटी आपको सुन लेनी चाहिए, जिससे आपको कुछ मिल रहा हो उसकी बातें आपको सुन लेना चाहिए। अगला है दूध का दूध पानी का पानी दोस्तों, इसका मतलब क्या, निष्पक्ष न्याय कर देना, कहें ना दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चलिए अगला है नई घोषण उपलों की तकिया दोस्तों, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई घोषण उपलों की तकिया मतलब क्या होता है, नए शौकीन अटपटा कार्य करके अपनी मूर्खता प्रकट करते हैं दोस्तों, मतलब जो नए लोग होते हैं दोस्तों वो अटपटा काम करके अपनी मूर्खता दिखा ही देते हैं। अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मतलब बहुत सुस्ती से काम करना, 9 दिन में अढ़ाई कोस चल रहे हैं, मतलब क्या, बहुत सुस्ती से काम कर रहे हैं, बहुत धीमे कार्य कर रहे हैं ना, लेजीपना है। चलिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम न जानने पर झूठा बहाना करना दोस्तों, कि ये होता तो मैं ये कर देता, उसका मतलब क्या होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। न सूखे सावन न भादो हरे दोस्तों, इसका मतलब क्या, सदा एक सी स्थिति में रहना, ना उनके लिए सूखे सावन है ना भादो, सब बराबर है दोस्तों ना। ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, मतलब किसी से कोई प्रकार का मतलब न रखना दोस्तों, ना ऊधो से लिया जा रहा ना माधो दिया रहा, मतलब किसी से कोई मतलब है नहीं ना। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए अगला है पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल ना दोस्तों, ये सुना होगा आपने कि गुड़ी होते मतलब पढ़े फारसी पढ़े दोस्तों, है ना, फारसी मौका था मगर क्या कर रहे हैं, तेले बेच रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, गुड़ होते हुए भी दुर्भाग्य से योग से छोटा काम करना, डिग्री होते हुए भी दोस्तों उससे बहुत छोटा काम करना। ठीक है, तो यही होता है पढ़े फारसी बेचे तेल। चलिए अगला है पानी पीकर जात पूछना, मतलब काम करने के पश्चात उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना दोस्तों। पानी पी लिया फिर उसके बाद कह रहे भैया कौन जात से हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है, काम करने से पश्चात काम कर लिया पहले, तो उसके बाद विभिन्न तरह की बात कर रहे हैं, भैया कैसे हो कहां से हो ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख गुड़ों का महत्व नहीं समझता दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये होता भैया अदरक का स्वाद तो आप भी नहीं जानते होंगे कैसा होता है ना, तो ऐसा क्या बंदर थोड़ी ना है। ठीक है, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत है। ठीक है, ये क्या है, लोकोक्तियां दोस्तों की मूर्ख गुड़ों का महत्व नहीं समझता दोस्तों। ठीक है, अब अगला है बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, मतलब एक ना एक दिन तो विपत्ति अवश्य आनी। भैया बकरा जो है, बकरे की मां जो है कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन ईद आएगा और उसको भी जाना पड़ेगा, तो यही कह सकते हैं किसी ना किसी दिन तो विपत्ति आनी निश्चित है। अगला है मन चंगा तो कठौतिम गंगा, यानी कि अगर मन की शांति ही सुख की जननी होती है दोस्तों, अगर मन आपका शांत हो गया वही आपका क्या है, सब कुछ है। ठीक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मतलब सीमित पहुंच, भैया मुल्ला कहां तक जाएगा, मस्जिद तक ही जाएगा, मतलब उसकी सीमित पहुंच है भैया, कुछ भी करोगे। जैसे पत्नी होती दोस्तों, अगर गुस्सा होगी तो कहां तक जाएगी, मायके तक ही जाएगी, तो इसके मतलब क्या है कि ये कह सकते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है, अगला है मुख में राम बगल में छुरी दोस्तों, मतलब क्या, कपट पूर्ण आचरण दोस्तों, आप मुख में अच्छा बोल रहे हैं दोस्तों और उसके पीठ पीछे दोस्तों कुछ गलत काम की सोच रहे हैं। ठीक है, मेढकी को जुकाम होना, भैया मेढकी को जुकाम होगा क्या, आप खुद सोचो, मेढकी हमेशा खुद ही पानी होते है, उसको जुकाम हो सकता है क्या, मतलब नखरे में, मतलब अवकाश से ज्यादा नखरे करना, यही क्या होता है, मेढकी को जुकाम होना। चलिए आगे देखते हैं, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसका मतलब क्या होता है, खर्च भी ना हो और काम भी हो जाए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, हींग लगे ना फिटकरी दोस्तों रंग भी चोखा होए। अगला है हाथ आरस कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने सुना होगा, तो इसका मतलब
मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ठीक है, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि होनहार बिरवन के होत चिकने पात, इसका मतलब क्या होता है, बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे अलग होते दोस्तों वो बचपन से ही पता चलने लगता है दोस्तों, ये कैसे लोग हैं दोस्तों, कैसे बच्चे हैं, ये अच्छे हैं, तो वही मतलब अगर उनके अंदर कोई गुण दिखता है उसको ही बोलते दोस्तों होनहार बिरवन के होत चिकने पात। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किसी अयोग्य वस्तु को महत्वपूर्ण, किसी अयोग्य व्यक्ति को दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति हो जाना दोस्तों। अगला है पत्थर को जोंक नहीं लगती दोस्तों, मतलब सबल का शोषण नहीं होता दोस्तों। पत्थर में कभी जोंक लगते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना, इसका मतलब क्या, बहुत बलशाली दोस्तों, पत्थर में कैसे जोंक लगेगी ना, तो वही मतलब है सबल का शोषण नहीं किया जा सकता। अगला है चमड़ी जाए दमड़ी न जाए दोस्तों, इसका मतलब क्या था, बहुत है कंजूस ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए मतलब बहुत कंजूस होना। अगला है गुड़ गोबर कर देना, मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना, कहेंगे नहीं गुड़ गोबर कर दो तुम तो, है ना। अगला है बोया पेड़ बबूल का तो अमवा कहां से होए, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा दोस्तों आपको, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते दोस्तों, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका मतलब क्या था, सर्वप्रिय होना दोस्तों, लड़कों में के साथ लड़का बन जाता है, बूढ़ों के साथ दोस्तों बूढ़ा जैसा बर्ताव करता है, मतलब सबको प्रिय है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारे कुछ हो गए दोस्तों लोकोक्तियां। अब देखिए हम जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में देख ले, कि यूपीएसआई में कुछ क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार, तो उसके बारे में देखें। देखिए पहला पूछा गया था अंधे का हाथ बटेर लगना, हमने पहले पढ़ा दिया है कि अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना दोस्तों, अंधे का हाथ बटेर लगना। अगला है तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर आप अत्याचार करते हो उसका फल अच्छा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब किसी कार्य विशेष को छोड़ करके किसी अन्य काम में लग जाना, इसका मतलब क्या होता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला है अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या हुआ है कि खुद किया गया फल ही कार्य ही फलदायक होता दोस्तों, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है, विपत्ति आ जाने पर ही उसका निराकरण करना दोस्तों। अगला है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब क्या है, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है दोस्तों। अगला है एक पंथ दो काज, मतलब एक समय में दो कार्य सिद्धि को बोलते हैं एक पंथ दो काज दोस्तों। अगला है कुजगह फोड़ा और ससुर वैद दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, धर्म संकट की स्थिति दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब क्या होता है, कष्ट का अनुभव होना, कहते नहीं कि अभी अलग हो गए तो आपको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। चलिए ये भी बताए हैं कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या कि छल कपट हमेशा नहीं चलता। अगले है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब कमाए कोई और खाए कोई, है ना। कंगाली में आटा गीला दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत में और मुसीबत आ जाना, ठीक है। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता दोस्तों, ठीक है, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगला है कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है दोस्तों। तो आपने ये देख लिए हैं जो कि पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कुछ आगे आपको बता दें, देखिए अभी कुछ और रह गए थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए दोस्तों यूपीएसआई में। कागा चला हंस की चाल, यानी कि अंधानुकरण करने पर हानि ही उठानी पड़ती है दोस्तों। अगला खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना दोस्तों, ठीक है। अगला आंख के अंधे नाम नहीं सुखा, आपको बताया है कि नाम के विपरीत गुड़ होना। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, इसका मतलब क्या, भलाई पर भी दुष्टता करना, ठीक है। और जर है तो नर नहीं तो खंडर दोस्तों, इसका मतलब क्या है, पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है दोस्तों। अगला है इन तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि यहां आशा पूरी ना होगी दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों ये हमारी ई बुक है, अगर आप सामान्य हिंदी दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें वर्णमाला, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, वाक्य सभी प्रकार के दोस्तों, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रसछंद, अलंकार और रचनाएं, सब कुछ दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी का मैटर दोस्तों। अगर ऐसे आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, ये आपको पीडीएफ रूम मिल जाएगी। इस नंबर पर आप हमें 50 रुपये गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक हिंदी साहित्य की भी ई बुक है, अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिसमें सारे के सारे पुरस्कार भी हैं, उसे लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसे भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।